चलिए आज उस जादू के पीछे का साइंस समझते हैं जो शाहरुख खान को इतना पॉपुलर बनाता है। आज हम उनके करिश्मा कोड को डीकोड करने वाले हैं। शाहरुख खान का एक बहुत फेमस कोट है, मैं यहां मुकाबला करने नहीं आया हूं, मैं यहां राज करने आया हूं। देखिए, यह सिर्फ कोई लाइन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक इतनी पावरफुल सोच जो उनके कॉन्फिडेंस और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दोनों को डिफाइन करती है। तो चलिए इसी दमदार सोच के साथ अपने पहले हिस्से की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड के बादशाह, एक ग्लोबल फिनोमेनन, दिल्ली का एक लड़का जो आज एक ग्लोबल आइकॉन है। पर यह कहानी सिर्फ कड़ी मेहनत या एक्टिंग टैलेंट की नहीं है, ये कहानी है उस खास चुंबकीय खिंचाव की जो सरहदों और कल्चर के पार हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। मतलब उनकी जो ग्लोबल रीच है वो वाकई असाधारण है। जरा सोचकर देखिए, पेरिस के ग्रिविन म्यूजियम में गांधी जी के बाद वो दूसरे भारतीय हैं जिनका स्टैचू है। इतना ही नहीं, पेरिस ने उनके नाम पर एक सोने का सिक्का भी जारी किया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वो पहले ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्में नासा और डिस्कवरी चैनल पर दिखाई गई हैं। ये सिर्फ स्टारडम नहीं है, ये एक ग्लोबल घटना है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल सामने आता है, इस कमाल की सक्सेस के पीछे आखिर राज क्या है? मतलब ये सिर्फ टैलेंट से तो कहीं ज्यादा है ना? और वो जो कुछ और है वही हमें हमारे दूसरे हिस्से पर ले आता है, द सीक्रेट इनर मैग्नेटिज्म, यानी करिश्मा को समझना। तो करिश्माई स्किल आखिर है क्या? इसे ना एक अंदरूनी चुंबक की तरह समझिए, एक ऐसी मैग्नेटिक पावर जो हम सब में होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं या इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? ये कोई जादुई तोहफा नहीं है। और यही तो सबसे मज़ेदार बात है, ये एक ऐसी स्किल है जिसे अनलॉक किया जा सकता है, इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है और इसे डेवलप भी किया जा सकता है, कोई भी। तो सवाल ये है कि इसे अनलॉक कैसे करें, इसका ब्लूप्रिंट क्या है? इसका जवाब करिश्मा के 4 पिलर्स में छुपा है। ये 4 पिलर्स हैं। पहला, एक्सप्रेसिव इंटेलिजेंस। दूसरा, रिलेशनल इंटेलिजेंस। तीसरा है इनर एनर्जी। और आखिर में चौथा, ऑथेंटिसिटी, यानी कि आपकी असलियत। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, एक्सप्रेसिव इंटेलिजेंस। ये इस बारे में है कि हम अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को दुनिया के सामने रखते कैसे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी से बात करते हैं तो जो भी वो समझते हैं ना, उसका आप यकीन नहीं करेंगे 55% हिस्सा हमारी बॉडी लैंग्वेज से आता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हाव भाव और इशारों से। अब जरा शाहरुख खान के बारे में सोचिए, उनका वो बाहें फैलाने वाला सिग्नेचर पोज, उनकी वो आंखें जो सब कुछ कह देती हैं। वो तो बिना कुछ कहे ही कितनी सारी बातें बोल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, रिलेशनल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशन से एक कदम आगे की बात है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या और क्यों के बीच का फर्क है। सिर हिलाकर कोई भी दिखा सकता है कि वो सुन रहा है, ये हुआ क्या। लेकिन क्या असल में बात सुनी और समझी जा रही है, ये है क्यों। ये सिर्फ बॉडी के रिएक्शंस के बारे में नहीं है, ये दिमाग के रिएक्शंस के बारे में भी है। शाहरुख खान के इंटरव्यूज देखिए, और सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि उन्हें सच में सुना जा रहा है। असली कनेक्शन इसी से बनता है। और जब ये दोनों चीजें, शरीर और दिमाग, एक साथ काम करती हैं, तब वो जादू होता है। इसी से भरोसा बनता है, इसी से कोई इंसान असली और सच्चा लगता है। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, इनर एनर्जी। ये वो अनदेखी ताकत है जिसे हम सब महसूस कर सकते हैं, भले ही हम इसे देख ना पाएं। ऐसा होता ही ना कभी कभी कि कोई इंसान सब कुछ सही कह रहा होता है, पर फिर भी अंदर से एक फीलिंग आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो असल में हमारी गट फीलिंग होती है जो उनकी एनर्जी को पकड़ लेती है। हम अक्सर भाप जाते हैं कि कौन असली है और कौन बस दिखावा कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अंदर की एनर्जी ही दूसरों पर हमारा असली असर डालती है। अगर कोई अंदर से नेगेटिव या इनसिक्योर महसूस कर रहा है तो वो दुनिया का सबसे अच्छा एक्टर हो सकता है, पर लोग उसे महसूस कर ही लेंगे, वो दिल पर असर नहीं डाल पाएगा। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर पर ले आता है, वो पिलर जो बाकी सबको एक साथ जोड़ता है, ऑथेंटिसिटी, यानी कि प्रामाणिकता। तो ये ऑथेंटिसिटी आखिर है क्या? ये सुनने में सिंपल है पर करना उतना आसान नहीं। इसका मतलब है खुद को पूरी तरह से जानना, अपनी ताकतें, अपनी कमजोरियां, अपनी अजीब आदतें, सब कुछ। और फिर बिना किसी फिल्टर या मुखौटे के अपने उस असली रूप को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत करना।
तो चलिए अब इन चारों पिलर्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें अपने असली रूप को अनलॉक करने में कैसे मदद करते हैं। देखिए, जब ये सारे पिलर्स एक साथ मिल जाते हैं तो एक सच्चे और सम्मानजनक इंसान का निर्माण होता है। एक ऐसा इंसान जिसकी तरफ लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं, जिसे लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो रियल है, असली है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मकसद परफॉर्म करना नहीं है, मकसद ये जाहिर करना है कि कोई असल में कौन है। सच्चा करिश्मा दिखावे का नाम नहीं है, ये तो असली कनेक्शन बनाने का नाम है। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल तो बनता है, अपने करिश्मे का ये सफर शुरू करने के लिए सबसे पहला पिलर कौन सा बनाना चाहेंगे?